हमने अपने नुकसान को बर्दाश्त किया, हमने अपने कलेजे पर दिल पर पत्थर रखकर फैसला लिया कि नहीं, कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री ना बने। वो हैदराबाद से आया, हाँ हैदराबाद से आया, चांद से नहीं आया हूँ, हैदराबाद से आया हूँ। अरे आऊंगा, बिहार किसी के बाप की जागीर नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी आएगा। मैं तुम्हारे भाई का बेटा नहीं, मैं तुम्हारी बहन का बेटा नहीं, मगर मेरा और तुम्हारा खून के रिश्ते से बड़ा रिश्ता है। वो रिश्ता कलमे का रिश्ता है मेरे भाइयों। हम यहाँ से जाएंगे, कल से तान के एजेंट आएंगे और बोलेंगे कल जरा जबरदस्त बड़ा भाषण देकर गया ओवैसी ने, उसकी बातों पर भरोसा मत करो। आपको एक ही जवाब देना है, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बोलने से शैतान भागता, जैसा ही जिक्र हुआ हबीब का, भागता उन्हें। तो ये पूरी ताकतों को शिकस्त देना है। आपके स्क्रीन पर जो ये वीडियो क्लिप चल रही है असदुद्दीन ओवैसी साहब की, आगे हम आपको ये वीडियो क्लिप दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीमांचल के लिए और खासतौर से सीमांचल के लोगों के लिए बात की है, उन्होंने साफ तरीके से कहा कि महागठबंधन वालों को उन्होंने खत लिखा, लेकिन महागठबंधन में MIM पार्टी से शामिल नहीं किया। अब आगे असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या करने वाले हैं, तो इस वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी जरूर दबा लीजिएगा। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले जरा आप ये वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, अभी 10 दिन 15 दिन पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, किसको वोट दिया मैं? एक वोट था मेरा। हमारे मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने फोन करके कहा, असद भाई आप इंडिया अलायंस का साथ दो। इतना ये लोग मुझे देते हैं, क्या क्या बोलते अनाप शनाप, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी इज्जत का मालिक, आपकी इज्जत का मालिक अल्लाह है। ये बच्चे पुकार लिए तो मेरी इज्जत में फर्क आने वाला नहीं है। मैं जाकर रेवंत रेड्डी को बोला कि ठीक है, आप कह रहे हैं सुदर्शन रेड्डी साहब को वोट दो। सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा ओवैसी भाई मैं आके मिलना चाह रहा हूं आपसे। मैंने कहा सर मत आइए, हम मुसलमानों पर आपका एक एहसान है। आप जब हाई कोर्ट के जज थे, आपने मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में अच्छा जजमेंट दिया था। मेरे भाई हम किसी का एहसान भी नहीं भूलते। मैं जाकर वोट डाला, बोलो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे बोलो। तीसरी बात बोलते, वो हैदराबाद से आया, हाँ हैदराबाद से आया, चांद से नहीं आया हूँ, हैदराबाद से आया हूँ। और तुम क्या करते, हरियाणा से जो यादव आया तुमने उसको राज्यसभा के MP बना दिया और बोलते हैदराबाद से आया। अरे बाबा हैदराबाद भारत का हिस्सा है। और एक बार बिहार में सीमांचल में हमने अपना झंडा लगा दिया तो बार बार आऊंगा, जब तक जिंदगी वफा करेगी बिहार और सीमांचल को आता रहूंगा, तुम्हारे लिए लड़ता रहूंगा, तुम्हारे इंसाफ के लिए लड़ता रहूंगा। हमारी मां और बहनों के बहते हुए आंसुओं को कम करने की कोशिश करूंगा, नौजवानों को उम्मीद दिलाऊंगा, नौजवानों को जज्बा दिलाऊंगा, नौजवानों से कहूंगा डरना नहीं, हिम्मत से काम करो। अरे आऊंगा, बिहार किसी के बाप की जागीर नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी आएगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, मौत मुझे रोक सकती बिहार आने से, मगर जिंदा जब तक हूं तुम्हारे दरमियान में रहूंगा। बल्कि वसीयत कर रहा हूं, अगर मेरी मौत आ जाए अल्लाह के हुक्म से, तो हो सके तो जिस हिंदुस्तान के कोने में मेरा जनाजा होगा, मैं तुम्हारे कंधे पर कब्र में जाना चाहूंगा। तुम आना पड़ेगा तुमको। ये और तुम्हारा मेरा रिश्ता है। मैं तुम्हारे भाई का बेटा नहीं, मैं तुम्हारी बहन का बेटा नहीं, मगर मेरा और तुम्हारा खून के रिश्ते से बड़ा रिश्ता है। वो रिश्ता कलमे का रिश्ता है मेरे भाइयों। और जिसको अल्लाह ने जोड़ा उसको कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। अरे जालिमों, बिहार को आए, अरे भारत के किसी कोने में अगर कोई पुकार कर कहेगा ओवैसी आ, तो मैं दौड़ता हुआ पागलों की तरह जाऊंगा। और मेरा ख्वाब है कि एक दिन इंशाअल्लाह ताला सीमांचल का नौजवान, सीमांचल की हमारी बेटी बिहार की क़यादत करेगी, बल्कि भारत की भी क़यादत करोगे। अब हम यहाँ से जाएंगे, कल से तान के एजेंट आएंगे, हम जाएंगे,
कल के एजेंट आएंगे और बोलेंगे कल जरा सबर रखाओ भाषण देकर गया ओवैसी ने, उसकी बातों पर भरोसा मत करो। आपको एक ही जवाब देना है, आपको कुछ नहीं कहना है। आप सिर्फ क्या कहेंगे, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बोलने हम भागता, जैसा ही जिक्र हुआ हबीब का भागता हूं ने, तो ये पुरानी ताकतों को शिकस्त देना है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने साफ तरीके से सीमांचल के लिए और खास तौर से सीमांचल के लोगों से ये बात कही कि जिस तरह से उनके 4 एमएलए को तोड़ लिया गया, उसके बावजूद भी उन्होंने गठबंधन में शामिल होने की बात कही, खत लिखा, उसके बावजूद एमआईएम पार्टी को महागठबंधन में शामिल नहीं किया। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना था कि वो सिर्फ इसलिए महागठबंधन का दरवाजा खटखटाया ताकि जो मुखालिफत पार्टी है वो बिहार के अंदर ना आ सके। इसके लिए उन्होंने पूरी कोशिश की कि महागठबंधन में एमआईएम पार्टी को शामिल कर ले। तो आप तमाम लोगों का इन मुद्दों पर क्या राय है, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।